तो बच्चों क्वेश्चन दिया है कि अंडर रूट और उसके भी अंदर अंडर रूट है, करनी 3 है, 0.000729। देखो ये इतना अंडर रूट में दिया है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन सरलीकरण से ये लिया गया है और हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि तुम लोगों को एक बार में समझ में आएगा। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी दिखेगा तो आपको पेंसिल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले तो मैं तुमको इसको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, फिर मैं इसको हल करके बताऊंगा। देखो तुम ऐसे भी कर सकते, देखो ये तो है 2, है ना, और ये है 3, 2 तिया 6 हो गया ना। और ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 भाई, है ना। तो इसका मतलब पॉइंट कुछ भी आएगा तो पॉइंट करके उसके बाद अंक आ जाएगा। तो ऐसे कौन से अंक हैं, एक तो 9 है और एक 3 है। ये तो भाई 0.03 है तो ये तो आएगा नहीं, एक है 0.09, ये भी नहीं आएगा। पॉइंट के बाद सीधा अंक आएगा, तो या तो 9 आना चाहिए और या 3 आना चाहिए। तो अगर हम 9 की घात 6 कर दें तो कितना बैठेगा, ये तो बहुत ज़्यादा बैठ रहा है। और हम 3 की घात 6 करें तो कितना बैठेगा भाई, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 मतलब 27 गुना 27, तो बराबर कितना होता है 729, यही है ना भाई। तो इसका मतलब 0.3 की पावर 6, तो ये तो हो गया डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें याद होनी चाहिए कि 729 क्या है, 3 की पावर 6 है, ठीक है। 729 क्या है, 9 की पावर 3 है। अगर ये 9 की पावर 3 होता केवल तो भाई 9 की पावर 3 होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो सिंपल हो गया। दूसरा अब मैं थोड़ा हल करके इसको बता देता हूँ। तो इस क्या है कि थोड़ा हल भी इसका देख लो कि आगे कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें थोड़ा फंसने वाला हो, भाई घातें बड़ी दे दे, हो सकता है ये 12 दे दे और ये 13 दे दे, तो फिर कैसे करोगे। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी हमको आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा हो छोटी घातें हो तो डायरेक्ट कर देना और बड़ी घातें हो तो इस वाले कॉन्सेप्ट से करो। चलो इसको भी देख लो भाई क्या है। देखो अगर करनी 2 कुछ नहीं है तो करनी 2 होती है हमेशा, ध्यान रखना है ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/2 की घात 1/2, मतलब ये नीचे है। अब ये जो दिया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, करनी 3 दी है तो घात 1/3, ठीक है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, जरा मैं इसको हल करता हूँ, 0.0000729 और उसकी पावर 1/3। भाई ये तो पहली घात हो गई, कौन सी वाली, ये वाली। अब इसके ऊपर भी अंडर रूट है तो इसकी भी घात कितनी होगी भाई, 1/2, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जो ये पॉइंट इतना लगा है इसको क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। इस पॉइंट के झंझट को खत्म करते हैं। और दूसरा, अगर घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो क्या होता है, पता है ना, घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो क्या होता है, a की पावर m और उसकी पावर n हो तो क्या होता है, a की पावर m गुना n, ठीक है। तो ऐसे ही हम पहले इसको पॉइंट हटाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 729, भाई पॉइंट अगर हमने हटा दिया तो 0 रखने का कोई मतलब भी नहीं है। और कितने पॉइंट हटाए हमने, 1 2 3 4 5 6 हटाए भाई, तो 6 ही 0 लगा दो नीचे, 1 2 3 4 5 6। और उसकी पावर कितनी हो गई, 1/2 गुना 1/3, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो घातों की गुना हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो जरा इसको हल करो, इस 729 है क्या एक्चुअल में, अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। मतलब ये 3 की पावर 6 है। और नीचे भाई ये क्या 0 है, 6 0 है ना, तो ये भी 10 की पावर 6 है। भाई जितनी 0 होती है उतनी घात है, ठीक है। 10 की पावर 6 होगी। और इनकी पावर क्या है भाई, अगर हम 1/2 और 1/3 की गुना करें तो क्या होगा भाई, 1 की 1 में करी तो 1 आ गया अंश और हर क्या आ गया 2 तिया 6। भिन्नों की गुना तो आती है ना भाई, 1/2 गुना 1/3, अंश की अंश में गुना हो जाती है और हर की हर में गुना हो जाती है, बस यही होती है भिन्नों की। अब देखो ये 3 की पावर 6 और ये 10 की पावर 6, तो हम क्या करेंगे, घातों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। या फिर दूसरा तरीका एक और है हमारे पास कि 1/6 घात चढ़ा दो दोनों की, ठीक है ना, जो तुम्हें ठीक लगे। सबसे आसान तो यही है जो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये 3/10 है ना, इसकी पावर 6 चढ़ा दो, ठीक है ना। और इनकी पावर क्या है फिर 1/6, यही है ना ये, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं भाई, तो ये बराबर क्या आ गया 3/10। और देखो घात पे घात चढ़ी हो तो गुना हो जाती है, मैंने अभी बताया था, बिल्कुल है ना, याद आ गई ना, 6 गुना 1/6। तो भाई अंश की अंश में हर की हर में, हर नहीं है तो 1 मान लो भाई, ठीक है, मान लिया हमने 1, ठीक है। तो क्या हो गया ये भाई 6 से 6 कट गया तो बराबर क्या आ गया 3/10। बात समझ में आ गई, 3/10 है कहीं नहीं है, अरे 3/10 तो नहीं है, तो 10 का भाग दे दो 3 में, तो क्या आ गया 0.3, ये आ गया 0.3,
ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। देखो दोनों तरीके से आ गया। तो ऐसे करना चाहो ऐसे कर लेना, और वैसे करने चाहो जो मैंने शॉर्ट बताया था, शॉर्ट तो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपको ऐसी सॉल्यूशन चाहिए तो मैं मैथ के लगभग जो पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे एसएससी हो चाहे यूपी पुलिस हो, उन सब के सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा काम का क्वेश्चन हो उसको देख लिया करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि मैं टेलीग्राम जो चैनल बना लिया है मैंने, उसका लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन होता है, तुम एडवांस लोगों को सब जानते हो, उसमें दिया है। उस लिंक से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं क्या है मैथ के नोट्स दूंगा, बाकी नोट्स भी दूंगा, और दूसरा क्या है उन एग्जामों से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है मैं ये काम भी करूं कि उन एग्जामों से रिलेटेड जो लोग हैं ना, जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके इंटरव्यू डाल दूँ उस पर, ठीक है ना। तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल इस वजह से ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।